दोस्तों असम राइफल ट्रेडमैन न्यू भर्ती के इंतजार में बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। आखिर असम राइफल ट्रेडमैन की न्यू भर्ती है कब तक आएगी। ये भर्ती है पिछले साल टाइम पर निकाल दिया गया था, लेकिन इस साल लेट है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा ये भर्ती कब तक आएगी। ये भर्ती है आप लोगों का कई तरह से निकाली जाती है। एक है ट्रेडमैन की निकाली जाती है, जिसमें आप लोगों का कुक का पोस्ट निकाला जाता है, वाशरमैन का निकाला जाता है, बार्बर का निकाला जाता है, जिसमें आप लोगों का ट्रेड टेस्ट लिया जाता है और इसमें आप लोगों का वैकेंसी 1300 से 1400 देखने को मिलता है, ठीक ना। उसके बाद एक क्लर्क का निकाला जाता है, जिसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम लिया जाता है और उसमें आप लोगों को 12 पास मांगा जाता है और उसमें टाइपिंग भी रहता है। उसके बाद दोस्तों इसका पोस्ट है SSC-GD के अंदर भी आता है और BSF के अंदर भी आता है, जिसका अभी डेट खत्म हुआ है। BSF का 8 जुलाई का लास्ट डेट था, ठीक ना। जो भी भाई ऑनलाइन कराए होंगे तो उस भाई को पता होगा। तो इसमें आप लोगों का क्लर्क की जो भर्ती निकाली जाती है असम राइफल में, इसमें आपका हाइट कम लिया जाता है, 165 सेंटीमीटर लिया जाता है और टाइपिंग भी रहता है, ठीक ना। तो मैं इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी लिख के रख चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वहीं पे चल के A to Z जानकारी बताऊंगा आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें तो आप लोगों का सबसे पहले दौड़ ही लिया जाता है, उसके बाद आप लोगों का इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। तो दोस्तों दौड़ तो सभी भाई निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई छटते कहाँ पे है, तो जब ट्रेड टेस्ट होता है। कुक से फार्म अप्लाई करोगे तो आप लोगों को कुक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। खाना कैसे बनाया जाता है, कितना चावल में कितना पानी पड़ेगा, कितना दाल में कितना पानी पड़ेगा, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ लिया जाता है और ये भर्ती सिंपल 10वीं पास पे रहता है। तो बहुत सारे भाई हैं जो इस भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो अभी मैं चलते हैं और आप लोगों को बता रहा हूँ इसका भर्ती कब तक आएगी। तो इसमें आप लोगों का कौन कौन सा पोस्ट निकाला जाता है और लड़का का दौड़ कितना होता है, टाइमिंग कितना मिलता है, फीमेल का दौड़ कितना होता है, टाइमिंग कितना मिलता है, लड़की का दौड़ है थोड़ा कम लिया जाता है, ठीक ना। तो ये भर्ती है जो भारत के आप लोग किसी भी राज्य से हो और सिंपल 10वीं पास हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप लोग आसानी से इस भर्ती को देखने जा सकते हो। असम राइफल भर्ती, इसमें आप लोगों का पोस्ट निकाला जाता है कुक का, वाशरमैन का, वाटर कैरियर का, टेलर का, बार्बर का, 1-2 पोस्ट और निकाला जाता है। तो इतना सारा पोस्ट आप लोगों को निकाला जाता है और आप लोगों को जितना भी पोस्ट निकाला जाता है सभी पोस्ट में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। यानी कि अगर आप लोग कुक से भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोगों को खाना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाशरमैन से भर्ती देखना चाहते हो तो कपड़ा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कपड़ा कैसे धोया जाता है। टेलर से भर्ती देखना चाहते हो तो टेलर के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखना। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखना, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए रहते हैं ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का एज लिमिट है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए और कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को एज में भी छूट मिलता है। तो दोस्तों OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिलता है और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट मिलता है। तो इसमें आप लोगों को एज में भी छूट मिलता है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस है मात्र 100 रुपया फीस लगता है, ज़्यादा फीस नहीं लगता है। तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का हाइट है, लड़का के लिए 170 सेंटीमीटर लिया जाता है और चेस्ट है आप लोगों का 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल लड़की के बारे में बात करें तो लड़की का हाइट है 157 सेंटीमीटर लिया जाता है। और जो भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो आप लोगों को हाइट में भी छूट मिलता है, 155 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। लड़का और लड़की अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हो, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, ये सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हो तो आप लोगों को हाइट में भी छूट मिलता है और चेस्ट में भी छूट मिलता है। उसके बाद आप लोगों का दौड़ थोड़ा कम लिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद रनिंग के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का दौड़ है जो 5 किलोमीटर का होता है और इसका टाइमिंग है जो 24 मिनट आप लोगों को दिया जाता है। तो लड़का का दौड़ है जो 5 किलोमीटर का होता है, इसका टाइमिंग है 24 मिनट दिया जाता है। उसके बाद फीमेल लड़की के बारे में बात करें तो लड़की का दौड़ है 1600 मीटर का होता है और इसका टाइमिंग है जो 8 मिनट दिया जाता है। तो इसमें लड़की का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है और दौड़ कम लिया जाता है। उसके बाद जो भी भाई पहाड़ी क्षेत्र से आते हो तो आप लोगों का दौड़ थोड़ा कम लिया जाता है और टाइमिंग आप लोगों को ज़्यादा दिया जाता है। तो आप लोग उस बात को याद रखना, ठीक ना। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, इसमें आप लोगों का सबसे पहले
पहले क्या होगा, तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, यानी आप लोगों का सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे आप लोगों को बताए हैं ऊपर में, अगर कुक से फार्म अप्लाई करोगे तो कुक के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। खाना बनाने के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग उसको यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद लास्ट में आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ होगा, तो जो भी भाई भर्ती देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग अपना रनिंग में लग जाओ, ठीक ना। 5 किलोमीटर है दौड़ और टाइमिंग है 24 मिनट दिया जाता है, और फीमेल का कम लिया जाता है लड़की का। उसके बाद एग्जाम के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का है 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, और टाइमिंग है 2 घंटा मिलेगा। तो आप लोगों का टाइमिंग है अच्छा खासा मिल रहा है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक ना। उसके बाद भर्ती आने की संभावना, ये भर्ती कब तक आने की संभावना है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक अपने अनुमान से बता रहा हूँ, अगस्त नहीं तो सितंबर महीना में आने की संभावना है। मैं आप लोगों को अपने अनुमान से बता रहा हूँ, ठीक ना। देखो अंदर में क्या चलता है नहीं चलता है ये तो मुझे नहीं पता है, जो वहाँ होंगे जिनका जॉब होगा उसी को पता होगा असम राइफल भर्ती के अंदर में क्या चल रहा है। असम राइफल भर्ती के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनको ही पता होगा आखिर भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट वही सब लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो मैं तो आप लोगों को एक अनुमान बता दिए हैं, लेकिन देखो आगे कब तक भर्ती आती। तो दोस्तों अगर आप लोग असम राइफल का भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग तैयारी करते रहो, ऐसा नहीं कि असम राइफल की भर्ती नहीं आएगी, एक न एक दिन जरूर आएगी, ठीक ना। अगर आप लोगों का तैयारी रहेगा तो एक बार में निकाल दोगे, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, अगस्त महीना में आने का चांस है, नहीं तो सितंबर महीना में। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो, और असम राइफल भर्ती से रिलेटेड जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। जो भी भाई अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट पता चलता रहेगा, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।